हर माता पिता को हर तरह को शिक्षा देना है। जैसे बेटियों को देते हैं, बढ़ावा देते हैं, बेटियों को कराटा हो, हथियार चलाना सिखाना हो तो वो भी देना है। उनके नाम से हथियार भी सरकार से अलाउ करा के कि आप पे सुरक्षा का बात आता है तो आप भी गोली चलाइए। सुरक्षित करता है तो आपके पास हथियार हो। मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि पुरुष समाज में जो जैसे धन की रक्षा के लिए हथियार मिलता है तो बेटियों के लिए भी हथियार और लाइसेंस सुलभ किया जाए। इस पर मैं अगर भगवान सरकार में कहीं देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ आरा में और हमारे पीछे आरा चंदवा का सूर्य मंदिर आप देख रहे हैं, देखिए तस्वीरों के माध्यम से। और मैं अभी मौजूद हूँ आरा में और मैं आपको बता दूं कि रणविजय प्रताप सिंह अपनी बेटी के नाम पर 3 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं। कल इनकी छोटी बेटी का जन्मदिन था, उसी के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ये कल से निकले हैं, 3 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं। अभी पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे। आज चलिए मैं जानने का इनसे प्रयास करूंगा कि पहले कहां कहां आज ये पेड़ लगाए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम था, आज समापन है। आज कहां कहां आप वृक्षारोपण किए हैं? जी, पहले सबसे पहले आपके चैनल से आ रहे हैं तो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बेटी, तृतीय बेटी दृष्टि सिंह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बेटी को आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। कल वहां घर पे कार्यक्रम के बाद मैं आज अपने दरवाजे से शुरू किया और धर्मागतपुर, मेरे शाहपुर विधानसभा में बिशुपुर और ईसरपुरा, करनामीपुर, नमदतही होते हुए अपने आरा के रास्ते में बिहियाँ, मतलब बिहियाँ तो रुका नहीं गया, लेकिन गजराजगंज से मैं पेड़ वितरण और पेन और कैलेंडर, क्योंकि मैसेज जाना चाहिए कि किस कारण से पेड़ दे रहे हैं। मेरा मिशन क्या है, उसमें जो भी मेरा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के नाम पे एक पेड़ लगाओ, तो नारा पता चलना चाहिए कि मेरा क्या संदेश है। तो इसलिए कैलेंडर भी साथ साथ है। और वहाँ से गजराजगंज से शुरू करते हुए आरा के विभिन्न जगहों, मतलब आरा समझिए कि शुरुआत से ही एक और सूर्य मंदिर है, वहीं से हम लोग पद यात्रा पैदल उतर के पेड़, और जिसको जो जरूरत था कि जिसको लगाने के लिए जगह है नहीं तो वितरण करके कि भाई हम लगा सकते हैं, उनको दे के। और चंदवा से हम लोग रामनाथ तक पैदल गए, मैंने पैदल ही यात्रा किए हैं, फिर रुके, फिर यहाँ से वितरण करते, कैलेंडर देते रामनाथ के बाद फिर हम लोग वहाँ से गए, क्या कहते हैं उसको, नहीं 0 माइल तो गए हैं, हाँ गोला है, भगवान श्री राम मंदिर का होते हुए उधर गांगी तरफ, वहाँ से माँ अरण्य देवी के होते हुए फिर हम लोग धरहरा गए, आनंद नगर, वहाँ वितरण किए। वहाँ के बाद 0 माइल गए, वहाँ के बाद वही 0 माइल से हम लोग बुलेट का जो शोरूम है, वहाँ से हमारे संघ के हैं, हमारे गार्जियन ललन जी सिंह, उनके यहाँ हमने वृक्षारोपण उनको, मतलब क्योंकि रात में उनके फैक्ट्री पर लगाना था, वहाँ समापन करना था, लेकिन रात हो गया था, तो फिर वहाँ उनको हम लोग दे के वहाँ से समापन करके फिर हम लोग यहाँ समापन करके, क्योंकि भगवान, हम लोग धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ में हम विश्वास करते ही रहते हैं, धर्म, और तो इसलिए हमने समापन के लिए भगवान भास्कर के सूर्य मंदिर चंदवा में आके आपको इसका मैसेज मैं अब दे रहा हूँ। चलिए, तो ये कहाँ से शुरुआत किए थे? अपने गांव से शुरुआत किए हैं, शाहपुर विधानसभा में महुआर गांव है, वहाँ से शुरुआत किए, वहाँ से कैसे कैसे चलकर हम लोग अभी मौजूद हैं आरा विधानसभा में। और आरा विधानसभा में यहाँ पर समापन हुआ है, सूर्य मंदिर है, चंदवा सूर्य मंदिर के पास, यहाँ पर भगवान भास्कर के प्रांगण में यहाँ पर पेड़ लगाया गया है, वृक्षारोपण किया गया है इनके द्वारा। उसके बाद यहाँ पर समापन किया गया। आज ये नहीं है कि आपको पता है कि 2 दिनों में 3 लाख पेड़ नहीं लगेंगे, इसी तरह ये कंटिन्यू कार्यक्रम कर रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, बर्थडे हो उस पर, या फिर ऐसे भी आप इनके घर पे जाइएगा तो ये पेड़ रखे हुए हैं, या कहीं से मंगा लेते हैं कि जो जिसको भी पेड़ लगाना होता है, जिसको भी अपने दरवाजे पर पेड़ लगाना, उस इंसान से बोल चुके हैं कि शाहपुर विधानसभा हो या आरा विधानसभा हो या पूरा वो जो क्षेत्र पड़ता है, आप लोगों को अगर पेड़ चाहिए, वृक्षारोपण करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए चाहिए, तो आप मेरे से आकर ले सकते हैं। अभी यहाँ पर जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगा हुआ है, इनका तस्वीर है, इनकी वाइफ का तस्वीर है, और उसी गाड़ी में
जो पिकअप है उसी गाड़ी में पेड़ रखा हुआ है। ये पूरा पेड़ एक साथ मंगाते हैं, हजारों पेड़ मंगाते हैं, मंगा करके पूरे क्षेत्र में लगाते हैं और उसके बाद एक जो संकल्प लिए हुए हैं कि 3 लाख पेड़ लगाने का, उसी के तहत ये पेड़ लगा रहे हैं। और एक नारा दिए हुए हैं, कल भी बताया था मैंने और आज भी बता रहा हूँ, नारा दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ इनका जो नारा दिया गया है कि बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ। हर कोई अगर ये ऐसा करेगा तो एक तो हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, बेटियों के लेकर के जो मन में एक भावना रहती है, मन में एक वो चीज़ रहता है कि नहीं हमारी बेटी हुई है, वो लोग सोचते हैं कि फिर आगे हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे। एक मन होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो अगर किसी की बेटी होती है तो लोगों का मन दुखित हो जाता है। उसको लेकर के ये एक संकल्प लिए हैं कि नहीं, बेटियां गर्व की बात होती है, बेटियां दुखित होने की बात नहीं होती है। तो चलिए एक और सवाल कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बेटियों के नाम पे आप पेड़ लगा रहे हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हमारे घर में बेटियां हुई तो मन दुखित कर लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, शहरों की बात छोड़ दीजिए, तो उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा कि नहीं अगर आपके घर में बेटी हो रही है तो उसके साथ क्या करिए। जी, पहले तो बेटी बेटा में देखिए, घर में ये लोकोक्ति चलते रह रहा है, ये मिथ्या। अब इसको मैं अब अपने पेड़ के माध्यम से, अपने मैसेज, अपने नारा के माध्यम से और जन सेवा पेड़ लगा के इसको ढक दूंगा, ठीक ना। ये मेरा है कि भाव है कि बेटियों को कोई नज़रअंदाज ना करे, क्योंकि तीनों मेरी बेटी हैं। एक दुर्गा पूजा में है तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों मेरे घर आ गई। तो लोगों को ये गांव में भावना आता है कि बेटा है तो चलो भाई दहेज, एक मिनट, दहेज पे भी प्रभाव है, कहना कि दहेज आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे। ये दहेज लोग बेटा को जन्म देने के लिए फिराक में रहते हैं कि मतलब बेटा आ जाए किसी तरह। ये भी लोग फिराक में, ये भी लोग सोचने लगते हैं ना, जो ग्रामीण लोग हैं ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी हो गई है, मुझे दहेज देना है, दहेज देना है। तो दुल्हन ही दहेज है, ये तो पहले भी कहावत सुने कि दुल्हन ही दहेज है। अगर आपको ये गलत भ्रम है, हमारा एक, मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, धार्मिक कार्य विष्णु प्रसाद संघ से, और धर्म का कार्य दिन रात मैं पूजन में रहता हूँ। पूजन गुरु है मेरे हर तरह से, हर क्षेत्र में हमारे अलग अलग 7-7 लोग पूजन गुरु हैं। एक मिनट, बेटियों को लोग समझते हैं, लेकिन लक्ष्मी जिसके घर में, एक याद रखिएगा, आज मैं संदेश दे रहा हूँ कि जिसके घर में लड़के से पहले पहली लड़की हुई तो उसके घर में धन दान भर गया, और जिसके घर में लड़का हो गया तो वो अपने पिता को प्रणाम ऐसे करता है, क्योंकि बचपन में पैर छूटता है ऐसे, बाद में लास्ट में जब बड़ा हो जाता है तो प्रणाम पापा जी, पैर ठोकता है, कितना पैसा है, पैसा खोजता है, बस पैसा मुझे दो, गाड़ी खरीद दो। लेकिन बेटियाँ आपकी सेवा करेंगी बुढ़ापा तक। बेटी और बेटी का शादी करेंगे तो बेटी और दामाद दोनों आएंगे आपके हर बुरे परिस्थिति में। लेकिन बेटा, उसको वो तो धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अब उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद अगर पिता, ये मैं आज नहीं, प्राचीन समय से चाहे जो भी आज का जो कलयुग का है, बेटाओं पे एक प्रहार कर रहा हूँ मैं भी हूँ, लेकिन एक मैं अपना भावना एक आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ कि बेटाओं का यही कि धन आ गया। जिस दिन आपने बाप ने बेटा को ट्रांसफ़र कर दिया, उस दिन उन्होंने अपना हाथ काट दिया, और उसके बाद उनको हर तरह का उन पे अत्याचार समझिए, चाहे दिक्कत झेलना है, उनका सेवा कार्य अधिकतर ये परसेंटेज है। लेकिन बेटियां सेवा करती रहती हैं और अपने ससुराल सभी आपकी बुरी परिस्थिति में तुरंत जुट जाती हैं। इसलिए बेटियों से बढ़ के बेटा कभी तुलना नहीं है। चलिए, बेटा बेटी की तुलना नहीं है। एक आखिरी सवाल कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि अगर जिसके घर में बेटियाँ होती हैं तो उनको पढ़ाने लिखाने में बहुत ही तकलीफ होता है। जैसे 10वीं तक तो लोग पढ़ा देते हैं किसी भी तरह, उसके बाद अगर उनको बाहर भेजना होता है तो वो सोचने समझने लगते हैं कि हम कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, मेरी बेटी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी। इसके लिए क्या कहिएगा कि अगर नहीं, अगर 10वीं तक बेटियाँ वहाँ पढ़ जाती है, उसके बाद भी उनको पढ़ाने के लिए, आगे शिक्षा देने के लिए उनके माँ बाप भेजे। जी, ये देखिए, ये तो एकदम चिंता का विषय जरूर है। जो हमारे समाज में, देश में जो स्थिति चलता है, बेटियों के बारे में लोग को नज़र रहता है, जिस नज़र से पुरुष समाज लोग देखते हैं, इसके लिए तो माता पिता को बेटी अगर पैदा किया है तो चिंता बना रहता है। लेकिन इसी हिम्मत के साथ जब मैंने बेटी, मान ली कि हमारे घर बेटी आ गई, 3 बेटी है, तो मैंने इस मिशन को उठाया है मोदी जी के, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नारे को के साथ। मैंने ये भी नहीं कि ऐसे नारे को दे दिया, इसमें जन जन तक और ज़मीनी स्तर ऐसे नहीं, शिक्षा को लेकर के ये बताइए। बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। उनके नारे को बढ़ाया और बेटियों को मजबूत के लिए संदेश की बेटियां कम नहीं है। एक मिनट, वही बता रहा हूँ।
ये तो बना ही रहता है पुरुष समाज में कि बेटियां कब जा रही कहाँ जा रही, तो पढ़ाने में तो दिक्कत है ही। आप रात बिरात कभी नहीं छोड़ सकते हैं बेटियों को। बेटियों को सुरक्षा देके गाड़ी दे दिए, सब दे दिए, तो भी कोई चिंता नहीं है, बेटे रात भर घूमेंगे। लेकिन बेटियों पर तो पाबंदी है ना, दिक्कत है। तो इसको काटने के लिए बेटियों को मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, अब मैं आगे भी इस मिशन के साथ मैं बेटियों के लिए सुरक्षा, पहले भी बोला था कि कॉलेज एक बहुत बड़ा महाविद्यालय, एक अपने या 2-4 मित्रों के सहयोग सरकार के थ्रू जैसे भी बन पाए, मैं एक अपने क्षेत्र में, आरा नहीं, आरा में तो शहर है, कोई आता है, कोई नेता प्रेता है, अपना नारा दिया या खोल दिया कहीं न से सरकार के माध्यम से, मैं अपने माध्यम से कह रहा हूँ, या एनजीओ के लिए या ट्रस्ट के माध्यम से मेरे पास ऐसा बात आ रहा है। मैं भी बहुत दिन से इंटरेस्टेड हूँ अपने क्षेत्र में कम पैसे में कि बेटियां उस एरिया जैसे ब्रह्मपुर, शाहपुर, बिहिया के आसपास हुआ कि कम पैसे में वहाँ जुट जाए। ये मैं प्रयासरत हूँ, जल्द मैं इस पर अमल करने के लिए ईश्वर ने चाहा, भगवान भास्कर ने चाहा, सब कुछ सही रहा तो मैं इसमें भी अपने विचार को रख रहा हूँ, तैयारी में लगा हूँ अपने मन से। दूसरा, बेटियों के सुरक्षा के लिए कराटे है, जो भी ये सब व्यवस्था आता है, उनके लिए माता पिता को जागरूक करके कि वो अपने आत्मनिर्भर हों। और बेटियों आत्मनिर्भर तो हो ही रही हैं, हर क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में हर लाइन, मतलब बेटियां जा रही हैं, तो उनको भी तक ये हम लोग को मैसेज संदेश देना है कि जो बेटियों को कमज़ोर देते हैं, तो बेटियों को, हर माता पिता को हर तरह को शिक्षा देना है। जैसे बेटियों को देते हैं, बढ़ावा देते हैं, बेटियों को कराटा हो, हथियार चलाना सिखाना हो तो वो भी देना है। उनके नाम से हथियार भी सरकार से अलाउ करा के कि आप पे सुरक्षा का बात आता है तो आप भी गोली चलाइए, ठीक ना। और कोई आपको असुरक्षित करता है तो आपके पास हथियार हो। मैं सरकार से भी आग्रह करूँगा कि पुरुष समाज में जो जैसे धन की रक्षा के लिए हथियार मिलता है, तो बेटियों के लिए भी हथियार और लाइसेंस सुलभ किया जाए। इस पर मैं, अगर भगवान सरकार में कहीं जगह आशीर्वाद कहीं मिलता है या कोई सरकार से मूवमेंट बनता है, तो इसमें मैं अमल करवाऊँगा। तो चलिए, इन्होंने कहा कि मैं बेटियों के लिए क्या क्या करूंगा, और मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि बेटियों के लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, जैसे बेटों के लिए अगर सरकार लाइसेंस देती है हथियार का, तो उसी तरह बेटियों को भी दे, हथियार का लाइसेंस दे। और यहाँ पर शाहपुर विधानसभा की ये बात, शाहपुर विधानसभा की ये बात कह रहे हैं कि मैं वहीं पे उनको 10वीं के बाद कैसे शिक्षा वहीं पे मिल जाए, इसका भी प्रबंध कराने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि वो कैसे मजबूत हो, उसके लिए अपने खुद सशक्त होने के लिए उनको कराटे से लेकर के तमाम वो चीज़ें करवाने का उसी क्षेत्र में मैं प्रयास करूंगा। शाहपुर, ब्रह्मपुर, बिहिया, उसी क्षेत्र में कराने का प्रयास करूंगा। तो यही चीज़ इन्होंने ये कहा है। चूंकि मेरा घर है, ठीक ना, अब मेरा पहले से भाव है, ऐसा नहीं शाहपुर है, उसके बाद जिला में भी कहीं भी होगा तो उसका भी, वहाँ के बाद दूसरा यहाँ भी उसका खुलेगा कॉलेज का। यही नहीं कि वही है, लेकिन पहला वही होगा, उसके बाद आरा जिला में कहीं भी खुलेगा, जहाँ जगह मिलेगा, मेरा व्यवस्था होगा। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा आपने सुना कि बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया कि बेटियों के नाम पे ये 3 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं। उसी के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम, छोटी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर 2 दिवसीय वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये पूरे आरा लोकसभा में करवा रहे थे आज। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।